जमहूरियत की अगर बात की तो जमहूरियत के तकाज़े तो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं और यकीनन जब इस मरहले से हम गुजरते हैं यानी किसी भी दुनिया के मुल्क में इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो उसको अक़वाम आलम और ख़ास तौर पे जितनी ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती हैं। ऑब्जर्वर्स भी पूरी दुनिया से आते हैं। क्या कहेंगे हमारा पड़ोसी मुल्क जो क्लेम करता है कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ की रिवायात को भी आपको देखकर क्या लग रहा है? मोदी फॉर अनदर टर्म एंड मोदी का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियरली देयर इज़ अ फेवर टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप, और बल्कि लोग कह रहे हैं कि जो उनकी आइनी हैसियत थी एज अ सेक्युलर कंट्री वो बहुत ज़्यादा शदीद ख़तरे का शिकार है। कैसे देख रहे हैं आप इस सिनेरियो को? मैं भारत पे कमेंट करने से पहले एक जुमला मुझे कहने दें। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था जब हम बड़ा दिलचस्प फौजी जी हुकूमत की बात कर रहे थे कि हाँ वो जो है ना कि बेनिफिशियल हमारे यहाँ बाल जो फ्रिंज एलिमेंट है, एकेडमिया में लोग हैं और हत्ता कि प्रेस में भी है, उनको फ़ायदे बहुत होते हैं जब आप मतलब बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जब आप तनकीद करते हैं अपने इदारों के ऊपर, अपने हसास इदारों के ऊपर। इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसीलिए सही। आप देखें कि फ़ौज को बतौर फैशन भी बाज़ लोग जो हैं बगैर समझे या बगैर कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को डाले इसमें तनकीद करते हैं। अब आइए भारत के जी इंतखाबात की तरफ। जी देखिए, भारत की सूरत-ए-हाल हमें ये समझनी चाहिए कि वहाँ पर जब उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है तो एंटी मुस्लिम कार्ड जो है बीजेपी बड़ी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करती है। उसी में वो आमेज़िश कर देती है पाकिस्तान मुखालिफ कार्ड की। जी वाहिद मुल्क है कि जहाँ पर जो है मतलब है कि अपने ही लोगों को तक़सीम करके जो है इलेक्शन कैंपेन चलाई जाती है। मोदी की पूरी जो कैंपेन है और हर बार ये उनकी तीसरी इंतखाबी मुहिम है, इससे पहले 2 और जो चलाई थी उसमें भी और इसमें तो वो बिल्कुल उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए कि उनका प्रोपेगेंडा का ये नौबत आ गया है कि जी वो कहते हैं कांग्रेस जो है हिंदुओं से मालूमात छीन कर मुसलमानों में तक़सीम कर देगी अगर वो टैक्सेशन की तो मुखालफत ये करते हैं। नैरेटिव तो अमर मैं समझना चाहती हूँ इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? व्हाई डज ही वांट टू प्रोपेगेट कि कांग्रेस मुस्लिम्स को फेवर करती है? आई अंडरस्टैंड कि एंटी मुस्लिम कार्ड वहाँ पे बिकता है, लेकिन ये तासुर देना कि हुकूमत यानी सारा मालो मता छीन कर हिंदुओं से मुसलमानों को दे देगी, ये नैरेटिव की क्या बुनियाद है? कहाँ से आया ये? कि एक तो हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस भी कोई ये नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रो मुस्लिम है, जी लेकिन अगर बीजेपी से आप उसका मुआवजा करते हैं तो यकीनन एक ज्यादा सेक्युलर फोर्स है। आप याद करें कि मुस्लिम कुछ फसादात जो थे कांग्रेस के दौरे हुकूमत में भी हुआ करते थे। जी ये कोई नया पहली मर्तबा नहीं हो रहा वहां पर कि पूरी जो सूरत हाल है। अब लेकिन बतौर आइडियोलॉजी वहां पर उस जमाने में कांग्रेस जो है वो मतलब बड़ा हसास तरीके से चला करते थे, सटल तरीके से वो हिंदुओं के मफादात की निगरानी करते थे। आज जो कांग्रेस है ये जी बहुत ही ज्यादा ये सॉरी बीजेपी है, ये तो बहुत ही कहते हैं ना जूतों समेत आंखों में घुस रही है अपने प्रोपेगेंडे के साथ, अपने झूठ के साथ। और चाहे वो कहते हैं गाँव कुश यानी कि अगर वो गाय को हलाल करने पे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, लव जिहाद का प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी मुस्लिम जो मर्द हैं वो हिंदू ख्वातीन से इसलिए शादी कर रहे हैं कि जी जिसका नाम उन्होंने लव जिहाद दिया है। और बाकायदा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है अमित शाह की तरफ से, मोदी की सर, तरफ से बहुत और सारी दीगर चीज़ें घर वो वापसी वो यानी पूरा वो के नैरेटिव चेंज करने की बात की जा रही है। वो कहते हैं कि जी हम गुलाम सिर्फ 200 साल के लिए नहीं थे, बल्कि सारा मुस्लिम दौर जब इन्वेडर्स या आउटसाइडर्स ने भारत पे हुकूमत की है वो सारा का सारा ही हमारी ग़ुलामी का दौर था और उसको अंडू करने की कोशिश की जा रही है। मेरा सवाल ये है कि जहाँ हम आज से 10 साल कबल जब मोदी की हुकूमत नहीं आई थी, बीजेपी की हुकूमत तो वाजपेयी के दौर में भी थी, मगर इस तरह की सिनेरियो नहीं होती थी। यानी जो एक तासुर था कि पढ़े लिखे खुले जहन के लोग जो आपस में एक के साथ रहना चाहते हैं, क्या 8 सालों में इतनी बड़ी तब्दीली मुमकिन है कि उनके माशरे में वाकई आपने दरार डाल दी है? आपने उनको डिवाइड एंड रूल की एक नया आप एक चैप्टर देख रहे हैं इंडिया में? ये कोई नया चैप्टर नहीं है। या पाकिस्तान के जो फाउंडिंग फादर्स थे उनको इस बात का पूरी तरह से इदराक था। जी उनको ये बात समझ में आती थी कि जी ये वाले जो ये लोग जो हैं मतलब है हिंदू जो ज़हनियत है, जो उनकी मैं कहूँगा कि ब्राह्मण ज़हनियत जो है वो मुसलमानों को उनके हकूक़ देने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह थी कि जो पाकिस्तान बना वो मुसलमानों के माशी और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना। जी तो ये इदराक की कोई नया नहीं उनमें, जो उनमें ये भी ज़हन के किसी न किसी गोशे में है। ये कितनी सेकुलर माइंडेड अपने आप को पोर्ट्रेट करते हो कि जी यहाँ पे 1000 बरस जो मुसलमान मुख्तलिफ उनकी हुकूमतें रही हैं, खानदानों की हुकूमत रही, तो ये भी कहीं न कहीं उनके ज़हन में है। ओके और अब वो उस चीज़ को जो है धोना भी चाहते हैं, जी उस चीज़ को ख़त्म भी करना चाहते हैं। तो और ज़ाहिर है कि Amir, उसके लिए वो last question. Do you think Congress has a chance? Yeah, Modi will take the office the third time.
देखिए मोस्ट लाइकली अभी तक जो भी तज्जिए आ रहे हैं मैनुकामी प्रेस है, उनका कहना यही है कि मोदी साहब जो है उनको एज हासिल है और बड़ी एज हासिल है इन इलेक्शन को जीतने की। मोदी का टारगेट है 400 सीटों का अपने पूरे पार्लियामेंट में, जो गालिबन पार ना हो, लेकिन वो एक कहते हैं ना कि जिस तरह से उन्होंने गैल्वेनाइज किया है वहाँ की मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल जी क्लास को, हिंदू नेशनलिज्म के ऊपर, वो कार्ड सिर्फ मगरब में ही नहीं बिक रहा, बल्कि जो भारतीय डायस्पोरा है दुनिया भर में मगरब में, वहां तक बिक रहा है। बिल्कुल तो मैं ये समझता हूँ कि एक उनका बहुत ही फेयर चांस है जीतने का। बिल्कुल और सही। कांग्रेस क्योंकि अभी तक अपने आप को नहीं निकाल पाई मौरूसी सियासत के उससे, उनकी जो नई नस्ल है वो गालिबन लोगों के इमेजिनेशन पे इतना ज्यादा असर नहीं डाल पा रहे हैं, तो कांग्रेस को कुछ एक और सोचना लॉस्ट पड़ेगा आने ग्लोरी वाले की दिनों के सिनेरियो दी अंदर। गई है और आपने एक बात यहाँ पे इस्तेमाल की थी डिक्टेटरशिप। आपको बहुत सारी गैर जमहूरी रिवायतें इस वक्त नज़र आएंगी। उसी तरह पकड़ धकड़ का मामला, लोगों को, हरीफों को, हरीफ जमातों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको जेल में डालना, उनके जो असासे हैं उनको ज़ब्त करना, ये फ़िज़ा इस वक्त हम देख सकते हैं कि भारत में भी चली हुई है। और दूसरी बात ये है कि बड़ा एक लीथल कॉम्बिनेशन मोदी साहब ने स्ट्राइक किया है, जिसके अंदर वो एक ग्लोरीफाइड इंडिया की, इनक्रेडिबल इंडिया की बात भी करते हैं, डिलीवर भी किया है उन्होंने इकोनॉमिकली, और उसको साथ में जिसको कहते हैं ना कि एक तड़का भी लगा दिया है रिलीजियस डिफरेंसेस का। तो आमिर, दिस इज़ डेफिनेटली अ लीथल कॉम्बिनेशन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट डज़ इट मीन फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक ऐसा मुल्क जहाँ पे मुसलमान पॉपुलेशन शायद मुस्लिम ममालिक से भी ज़्यादा है, वहाँ पे मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा? दैट्स अ बिग चैलेंज। एंड इज़ द वर्ल्ड जस्ट गोइंग टू कीप अ ब्लाइंड आई? यानी भारत सारी दुनिया को तो तरगीब देता है, बातें सुनाता है, लेकिन क्या अपने आंगन में वो देख पा रहा है कि किस तरह they are creating more divide and differences? Thank you very much, Amir, for being here with us.